ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज के ऑनलाइन बाल संस्कार प्रशिक्षण में आए हुए दीदी भैया माताजी सभी को मेरा सादर प्रणाम। आइए आज चतुर्थ दिवस में आज हम सीखेंगे जन्म दिवस संस्कार, उसके पहले भाव भरा गीत, फिर प्रेरणा एवं संकल्प, उपसंहार, फिर पालक गोष्ठी। प्रथम दिवस हमने सीखा आवश्यकता, महत्व एवं पूर्व तैयारी। द्वितीय दिवस में हमने जाना कि आचार्य का प्रभावी व्यक्तित्व कैसा हो एवं सफल संचालन के सूत्र। तृतीय दिवस में हमने प्रायोगिक प्रशिक्षण, कक्षा संचालन का प्रायोगिक प्रशिक्षण किस प्रकार किया जाता है उसे लाइव देखा कि जैसे विभिन्न एवं उनके टिप्स जो है बारीकियां हमने सीखी एवं जाना। आज चतुर्थ दिवस में आखिरी दिन हम सीखेंगे कि जन्म दिवस संस्कार एवं भाव भरा गीत किस प्रकार करवाया जाता है और साथ ही साथ विभिन्न महत्वपूर्ण टिप या हिंट समझ लीजिए और साथ ही साथ पालक गोष्ठी कैसे करवाया जाता है, उसका क्या प्रभाव होता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो आइए चतुर्थ दिवस का हम शुभारंभ करते हैं। तो सर्वप्रथम मैं हमारी आचार्य आज की प्रणीता दीदी रायपुर से जुड़ी हुई हैं, उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि आकर हमारे बच्चों को भाव भरा गीत सिखाएं। आइए प्रणीता दीदी, आपको सादर प्रणाम भाव भरा गीत के लिए। प्रणाम बच्चों, आप सभी ने अभी प्रथम कालखंड में बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना वंदना आप लोगों ने करी है। इसके पश्चात हम आगे भाव भरे गीत की ओर चलेंगे। देखिए, हमारे जीवन में एक गीत का इतना महत्व होता है क्योंकि गीत संगीत है जो कि हमें एक हम मनोरंजन का माध्यम कह सकते हैं, लेकिन मनोरंजन एक ऐसा होना चाहिए जिससे हमें कुछ छोटी सी सीख मिल सके। बस यही दो लाइन यदि हम रोज भी गुनगुनाते रहें तो इस प्रकार से ये गीत को गुनगुनाते गुनगुनाते वह हमारे चरित्र में चरितार्थ होने लगता है। तो इसी प्रकार से आप बच्चों, हम बहुत सुंदर सा गीत गाएंगे, आप लोगों के साथ में गाएंगे। आप लोग भी गाइएगा ना, साथ दीजिएगा, ठीक है? तो हम ताली बजाते हुए गीत गाएंगे, ठीक है? सभी बच्चे तैयार है, बहुत प्रसन्न लग रहे हैं सभी, सुंदर। तो आइए बच्चों, हम अब गीत की शुरुआत करते हैं। भारत वर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारत वर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। इसी प्रकार से आप ताली बजाते हुए गाएंगे गीत को। बोलिए, भारत वर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। इस प्रकार से हम गीत की पंक्तियां हर सप्ताह एक एक पंक्ति, एक एक पैराग्राफ हम अंतरा बढ़ाते जाएंगे और इस प्रकार से जब हम पूरा गीत सीख जाएंगे तो हम अपने सुंदर सुंदर बच्चों के द्वारा गीत की प्रस्तुतियां भी लेंगे, है ना? तो आप लोगों को बहुत आनंद आएगा इस प्रकार से गीत गुनगुनाने में, ठीक है? ये गीत हमारे जीवन में कोई शिक्षा देना चाहिए, इस प्रकार से हमारे जीवन में गीतों का शिक्षण होना चाहिए। अगले विषय के लिए दीदी की ओर चलते हैं। जी आइए, बहुत सुंदर गीत, हमारे भाव भरा गीत। बच्चे आप सभी ये ध्यान रखिएगा कि जब तक गीत याद न हो और बच्चों को जो मुंह जुबानी याद न हो तब तक आप गीत ना बदलें, उसे पूरा याद कराएं। और
ताली बजवाकर, बहुत जरूरी है ताली बजवाकर रिपीट कराएं, उनको बार बार उस अंतरा को दोहराएं और पद को दोहराते जाएं, ताकि बच्चे 1 हफ्ते 2 हफ्ते लगे लेकिन उन्हें ये गीत याद हो जाए। ये शुरुआती था, इसलिए 2 ही पद गाया गया है। ऐसे बच्चे छोटे छोटे होते हैं इसलिए उन्हें याद करने में दिक्कत होती है बड़े बड़े लाइन, इसलिए आप उनको बार बार इस पद को दोहराते रहें। आइए इसके आगे हम चलते हैं जन्म दिवस संस्कार की ओर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बाल संस्कार शाला के कक्षा संचालन में, क्योंकि जन्म दिवस बच्चे के जिस दिन रहता है, ऐसा नहीं है कि उसी दिन मनाया जाएगा। आने वाले हफ्ते में जिस रविवार को बाल संस्कार शाला चलती है उस दिन आप जरूर मनाएं, या तो आने वाले पहले एक रविवार पहले मना सकते हैं, एक रविवार बाद में, सुविधा अनुसार है। लेकिन बच्चे का जन्म दिवस आप पहले से रजिस्टर में नोट कर लीजिए, जो रजिस्टर आप पंजीयन के लिए रखते हैं उसके बाजू में जरूर नोट कर लीजिए कि बच्चे का जन्म दिवस इस तारीख इस महीने में आता है। और या तो आप मोबाइल में भी, आज मोबाइल का जमाना, सभी के पास मोबाइल है, रिमाइंडर लगा लीजिए। रिमाइंडर से क्या होता है, आपको तुरंत याद आ जाता है कि हमारे बाल संस्कार शाला के बच्चे का जन्मदिन आ रहा है। इससे आपको पूर्व सूचना मिल जाती है और आप जाकर पहले से ही सूचित कर देते हैं कि हमारे मतलब बाल संस्कार शाला के बच्चे का ये जन्मदिन है। अच्छा हो कि पालक को भी बुला ले, आप पालक को बुलाएंगे तो पालक सामने में देखेंगे कि बाल संस्कार शाला के बच्चे का जन्मदिन किस प्रकार मनाया जाता है, और सहपाठी साथ हो तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चे के जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है कि मैं आज सबसे स्पेशल हूँ, सारे बच्चों में आज सबसे स्पेशल हूँ, और हमारी आचार्य जी खुद हमारा जन्म दिवस मना रही है। तो ये विधि पूर्वक होता है हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार, और बच्चा जो है खुद फिर अपने घर में आमंत्रित करता है कि आचार्य जी मेरे घर पर भी एक बार जन्म दिवस मनाएं, हमारे माता पिता का भी जन्म दिवस मनाएं। तो आइए आज हम प्रायोगिक प्रशिक्षण हम देखेंगे। हमारी यामिनी यादव दीदी आचार्य जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। आइए मैं हमारी आचार्य जी को आमंत्रित करती हूँ कि जन्म दिवस संस्कार को हमें प्रस्तुत करके दिखाएं। आचार्य जी। ओम ओम। चलिए बच्चों, 2 कालखंड, अब हम तृतीय कालखंड में की ओर चलते हैं। अच्छा बताओ तो बच्चों, आप लोग अच्छा बताओ तो आवाज कम है एकदम, ये तो एकदम कम है। अच्छा बच्चों, आज हम आवाज इको कर रहा है। हाँ दीदी, जिसमें वीडियो है उसको बंद कर दीजिए, उसको उसका म्यूट कर दीजिए। बच्चों आज हम ठीक, चलिए अब तृतीय कालखंड की ओर चलते हैं। आप सब 2 कालखंड में बहुत ही आनंद लिए, अच्छे से आप ने सीखा, बहुत कुछ बातें सीखी, जीवन जीने की कला सीखी, स्वस्थ रहने की कला सीखी, है ना। तो चलिए आज हम कुछ नया करते हैं। बताओ तो आप लोग अपने घर में जन्म दिवस मनाते हो कि नहीं अपना? अच्छा मनाते हो, है ना। तो कैसे मनाते हो? केक काट के, अरे वाह। और क्या करते हो? मोमबत्ती फूकते हो, हाँ। और क्या करते हो बच्चों? और अच्छा केक को काटने के बाद ऐसे गाल में लगा भी लेते हो ना, अरे वाह। ऐसा आप लोग जन्म दिवस मनाते हो ना। तो आज हम आप लोगों को भारतीय संस्कृति के अनुसार जन्म दिवस मनाना बताएंगे, और आप जो है उसी प्रकार अपना जन्म दिवस घर में भी मनाना, और अपना तो जन्म दिवस मनाओगे, अपने माता पिता का भी मनाना। तो आइए हम जन्म दिवस मनाते हैं। तो आज इस सप्ताह किसका जन्म दिवस है? अच्छा प्रयाज कुमार का। चलिए बेटा आप कुर्सी में बैठ जाइए। आज प्रयाज कुमार यादव का हम जन्म दिवस मनाएंगे। तो जन्म दिवस हम क्यों मनाते हैं इसके बारे में भी बताते हैं बच्चों। तो जन्म दिवस मनुष्य का जन्म जो है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहा गया है 84 लाख योनि के बाद मनुष्य का जन्म होता है। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसको बोलने की शक्ति ही प्राप्त नहीं है, वह जो है सोचता है, समझता है और वाणी के द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकता है। अन्य जानवरों को भी आवाज प्राप्त है, लेकिन वह समझाने योग्य वाणी में नहीं बोल पाते।
इसलिए मनुष्य का जन्म जो है महान है, और उससे भी महान जो है जिसने मनुष्य को बनाया है वो है। तो हमको अपने जन्म दिवस में उस परमपिता परमात्मा को याद करके दीपक जलाकर जन्म दिवस मनाना चाहिए, जैसा यहाँ पर हमने व्यवस्था की है। दीपक जलाकर हमको जन्म दिवस मनाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो है महान है और उससे भी महान उसका बनाने वाला है। साथ ही साथ जन्म दिवस में एक बात और महत्वपूर्ण है बच्चों, कि जो ये हमारा शरीर है ना, वो 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। कितने तत्वों से मिलकर बना हुआ है? हाँ, 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है। तो ये पंच तत्वों की पूजा भी यहाँ करेंगे, जिसके रखा हुआ है ये पंच तत्वों का हमने अलग अलग वस्तुएं यहाँ पर रखी हुई हैं। कलर दिख रहा होगा आपको, लाल, काला, सफेद, हरा, पीला, ये पंच तत्व के प्रतीक है बेटा। तो इन्हीं से है ना, यानी पृथ्वी, जल तत्व, आकाश तत्व और वायु तत्व से हमारा शरीर जो है निर्मित है। और ये तत्व जो है हमारे शरीर के अंदर भी है और पूरे वातावरण में भी है, इसलिए हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो इसका हमको पूजन करेंगे, ताकि इन तत्वों का जो सही मात्रा संतुलन है हमारे शरीर में रह सके और हमारा शरीर जो है अच्छे से विकसित हो सके। तो आइए सर्वप्रथम पवित्रीकरण करते हैं। पवित्रीकरण की भावना के साथ आइए जल का सिंचन करते हैं। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था गतोम अपि वह यः स्मरेण पुंडरीकाक्षं सहभयंतरं शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु पुंडरीकाक्षः पुनातु। अब उसके बाद चंदन लगाएंगे, है ना। चंदन लगाने से हमारा मस्तिष्क जो है शीतल रहता है, शांत रहता है और उसमें किसी भी प्रकार का अनुचित आवेश नहीं करता। जब हमारा मस्तिष्क रहेगा तो हमारे सोचने समझने की शक्ति भी जो है उन्नत होगी। आइए इसी भाव के साथ चंदन लगाते हैं। ओम चंदनस्य महत् पुण्यम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा सर्वदा। चलिए अब इसके बाद संकल्प सूत्र, रक्षा सूत्र की के नियम, इसलिए रक्षा सूत्र है ओम व्रतेन दीक्षाप्नोति दीक्षाप्नोति दक्षिणां दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धा सत्यमाप्यते श्रद्धा सत्यमाप्यते। आइए बेटा आप जो है अब चावल पुष्प लेंगे और भगवान के गुरु की वंदना करेंगे कि आज हमारा जन्म दिवस है, तो हम भगवान को धन्यवाद करते हैं। दोनों हाथ जोड़ लेंगे और खड़े हो जाएंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। वेद माता, देव माता, विश्व माता गायत्री का, माँ गायत्री का आवाहन करते हैं। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री देव्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब मस्तक से लगाकर चावल पुष्प गायत्री माता के सामने समर्पित कर दीजिए। फूल चढ़ा दीजिए, भगवान को प्रसाद चढ़ा दीजिए। अब आइए फिर से पीला चावल और पुष्प पकड़ेंगे और पंच तत्वों का पूजन करेंगे, क्योंकि इन पंच तत्वों के से हमारा शरीर जो है निर्मित हुआ है। जल जो सरसता प्रदान करता है, उसी प्रकार हमारा व्यवहार भी सब में घुल मिल जाए। और पृथ्वी जो सबको धारण करने की क्षमता प्रदान करती है, वैसा भी हमारा शरीर जो है सबको सहनशीलता और धारण करने की क्षमता प्रदान करे। आकाश हमको ऊंचा उठना सिखाता है, तो वैसे ही हमारी महत्वाकांक्षाएं ऊंची हो, हमारे विचार जो है श्रेष्ठ हो। अग्नि तत्व हमको तेजस और वर्चस्व प्रदान करता है, इस प्रकार से। और वायु जो है गतिशीलता का प्रतीक है, प्राणवायु। इसलिए आइए इन पंच तत्वों का हम पूजन करते हैं।
अक्षत पुष्प चढ़ा देंगे। ओम पंचदेवताभ्यो नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। पंच तत्वों पे चढ़ा देंगे। जल से आचमन कर दीजिए। चलिए अब अगरबत्ती की सहायता से दीपक जलाएंगे। हाँ, वहां पे जला लेंगे। दीप जलाकर हमको पूजा करना चाहिए बच्चों। हम मोमबत्ती को फूंककर हमारा जन्म दिवस हमको नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार हम जो है दीप जलाते हैं तो उससे क्या होता है, प्रकाश फैलता है। ओम अग्नेनय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोधस्य मज्जुराणमेनो भूयिष्ठाम तेना मुक्तिं विधेम। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रख देंगे वहीं पे। आइए अब दीप जल गया, बैठ जाइए आप। अब गायत्री से 5 बार गायत्री मंत्र से आहुति प्रदान करेंगे। आप भी साथ साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। आइए बच्चों, सभी लोग करते हैं। 5 बार गायत्री मंत्र से आहुति प्रदान करते हैं। गायत्री मंत्र जो है बुद्धि का देने वाला मंत्र है, प्रज्ञा का देने वाला मंत्र है। तो आइए एक साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। अब आइए एक बार महामृत्युंजय मंत्र से आहुति प्रदान करते हैं। आज बालक प्रयाज कुमार यादव का जन्म दिवस है। उसके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए कि वो सदैव स्वस्थ रहे और मस्त रहे और प्रगति के मार्ग पर चलते रहे, तो एक बार महामृत्युंजय मंत्र से आहुति प्रदान करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात्। स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं न मम। आइए बच्चों, तो इस प्रकार से हमको जो है जन्म दिवस मनाना चाहिए। अब चलिए, अब आपको सुभाशीष, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं सब लोग हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे और बालक प्रयाज कुमार के ऊपर अक्षत पुष्प की वर्षा करेंगे कि अक्षत के समान यह जो है इसकी सेवा निष्ठा की भावना अक्षय रहे और इसका मन जो है पुष्प के समान सदैव प्रसन्न रहे। इस भावना के साथ आइए अक्षत पुष्प की वर्षा करते हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो कलायतनो हरि। आइए, तो चलिए एक बार इसके जन्म दिवस के ऊपर हम जो है संस्कृत का जन्म दिवस वाला श्लोक बोलते हैं। चलिए आप सभी ताली बजाएंगे हमारे साथ। शुभ जन्म दिवस तोभ्यम
शुभ जन्म दिवस तुभ्यं, शुभ जन्मदिने तव हे, सकलं मधुरं भूयात्। शुभ जन्म दिवस तुभ्यं, शुभ जन्म दिवस तुभ्यं, शुभ जन्मदिने तव हे, सकलं मधुरं भूयात्, सकलं मधुरं च भूयात्। तो अच्छा लगा बच्चों? तो हमको इस प्रकार से पश्चिमी संस्कृति का अंधा अनुकरण न करके अपने वैदिक मंत्रों के साथ जन्म दिवस मनाना चाहिए। आइए अब जय घोष करते हैं। मैं बोलूंगी प्रयाज कुमार यादव, तो आप लोग बोलेंगे दीर्घायु हो करके, है ना। प्रयाज कुमार यादव, दीर्घायु हो, दीर्घायु हो, दीर्घायु। मैं बोलूंगी प्रयाज कुमार यादव, तो आप लोग बोलेंगे धर्मशील हो, धर्मशील हो। प्रयाज कुमार यादव, धर्मशील हो, धर्मशील हो, धर्मशील। अब कर्तव्य प्रगतिशील हो बोले, है ना। प्रयाज कुमार यादव, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो, प्रगतिशील हो। तो आपको जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई। हम आचार्यों की तरफ से आपको यह भेंट है, ये गायत्री मंत्र चालीसा है। इसको आप प्रतिदिन शाम के समय पढ़ेंगे और ये आपके लिए जन्म दिवस का उपहार अखंड ज्योति है। चलिए अब जो है आप एक संकल्प करेंगे, इसको रख दीजिए। एक संकल्प करेंगे, चावल पुष्प ले लेंगे और हम जो है यहाँ पर जन्म दिवस मनाने का हमारा एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि हमारा जो जीवन है वह अच्छाइयों की खान बने। जैसे हम जानते हैं ना कि महापुरुषों को जानते हैं उनके अच्छाइयों के कारण आज हम अपना जन्म दिवस स्वयं बस जानते हैं, आप अपना जन्म दिवस स्वयं जानते हैं, लेकिन आपका जन्म दिवस और लोग कैसे जान सके, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपना आप जो अच्छा काम करोगे तब और लोग जो है दूसरे लोग आपको याद कर सकेंगे। तो कब याद करेंगे, जब आप में अच्छाइयाँ आएंगी। तो आज जो है हम एक बुराई को त्यागेंगे और एक अच्छाई को ग्रहण करेंगे। आपकी कोई बुराई हो सकती है, आप अनुभव करते होंगे, तो उस बुराई को आप क्या करेंगे, त्यागेंगे। ये बुराई त्यागने का मतलब क्या है कि जब हम बुराई को छोड़ते हैं, जैसे किसी पात्र में एक पूरा पानी भरा हुआ है और अगर उसमें हमको दूध और डालना है तो पहले उस पात्र के पानी को हमको हटाना पड़ेगा, तब उसमें हम दूध डाल सकते हैं। तो ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी है, अगर उसमें बुराई पूरा भर गया है, जम गया है, तो अच्छाई कहाँ से बैठेगी, है ना। तो जब हम बुराई को निकालेंगे तभी हम अच्छाई को ग्रहण कर सकते हैं। तो जन्म दिवस में हमको कोई ना कोई एक अच्छाई को ग्रहण करना चाहिए। तो चलिए आप संकल्प लेंगे और गायत्री माता के सामने समर्पित कर दीजिए। खड़े हो जाइए, अपनी एक बुराई छोड़ेंगे, बोलेंगे कि आज से मैं, चलिए संकल्प दोहराइए, आज से मैं प्रातः जल्दी उठूंगा। ये तो आपकी अच्छाई होगी। और बुराई क्या त्यागोगे, बुराई क्या त्यागोगे, अपनी कोई भी बुराई जो है एक भगवान पर आप समर्पित कर दीजिए। चलिए लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा करके, और भगवान के सामने उसको छोड़ देंगे। चलिए प्रणाम कर लीजिए गायत्री माता का और अपने से बड़ों का भी प्रणाम करेंगे। चलिए बैठ जाइए। तो बच्चों इस प्रकार से हम जन्म दिवस मनाते हैं, तो आप भी जो है इसी प्रकार से अवश्य जन्म दिवस मनाइए। यहाँ तो हमने शॉर्टकट तरीके से कराया, आप अपने माता पिता को बताना कि हम जो है बाल संस्कार शाला में इस प्रकार से जन्म दिवस मनाते हैं, तो हम आपके घर में भी आकर मना सकते हैं। तो जन्म दिवस मनाने का उद्देश्य हमारा यही है कि हम जो है अपने जन्म दिवस को स्वयं तो याद रखते हैं, हमारे जन्म दिवस को दूसरे लोग भी याद कर सकते हैं। और एक बात याद रखना बेटा कि जन्म दिवस में आप जो है मोमबत्ती नहीं फूकेंगे, दीप जलाकर मनाएंगे और साथ ही साथ जो है लड्डू बांटेंगे, मिठाई बांटेंगे, इस प्रकार से मिष्ठान की व्यवस्था करेंगे। और अपने जन्म दिवस में गिफ्ट वगैरह की इच्छा नहीं करेंगे, है ना। जो आपको पैसा मिलेगा उससे आप जो निर्धन हैं, गरीब बच्चे हैं, उसके लिए पुस्तक, कापी, छोटी छोटी वस्तु को आप गिफ्ट देंगे ना, तो उन लोग याद
जी मीना बहन स्टार्ट आ, करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हमारी आचार्य जी बहुत सुंदर तरीके से हमारे जन्म दिवस संस्कार की प्रस्तुति दिखाई। तो आचार्यों, आप सभी प्रशिक्षक जो ले रहे हैं उससे नोट करेंगे कि संकल्प जो है बहुत अहम पार्ट है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है जन्म दिवस संस्कार का, कि बच्चे संकल्प एक लें, एक बुराई छोड़ने का और एक अच्छाई अपनाने का। ये ना भूलेंगे कि सिर्फ ताली बजवा कर उन्हें विदा कर दें, ये बिल्कुल नहीं करेंगे आप। एक संकल्प उनसे साल भर में एक बार जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें जरूर लेवाएं, इसका याद रखेंगे आप। और इसके साथ ही साथ छोटा सा उपहार, ना बने तो हमें, हमारी जैसे दीदी ने गायत्री मंत्र लेखन दिया, चालीसा, अखंड ज्योति या कोई छोटा सा पेन, लिखो फेंको आजकल तो आ जाता है सस्ते में, आप उसे लेकर रखें। और जब भी जन्मदिन आए तो आप उन्हें ये छोटा सा उपहार दीजिए, ताकि उनका आध्यात्मिक प्रगति भी होता रहे। तो इन बातों का आप जरूर विशेष ध्यान रखेंगे और पहले से ही तैयारी कर लिए रहेंगे जन्म दिवस का। और जैसे रजिस्टर में आप नोट करे रहेंगे तभी आपको याद रहेगा। और इससे तैयारियां पहले से, जैसे 5 प्रकार के आप रंग वहां पे रखेंगे, 5 दीपक रखेंगे और इष्ट देव का चित्र रखेंगे, ये सारी तैयारी आप पहले से वहां पर सुनिश्चित कर लेंगे, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो कि यह नहीं है या कुछ चीजें आप भूले नहीं। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हमारा तीसरा कालखंड समाप्त होता है। अब हम चलते हैं चतुर्थ कालखंड की ओर, जो हमारा बच्चों का सबसे प्रिय कालखंड होता है, इसलिए इसे आखिरी में रखा जाता है, ताकि बच्चे जो हैं लास्ट तक बने रहेंगे इस कक्षा में। तो चतुर्थ कालखंड में क्यों प्रिय होता है? क्योंकि इसमें खेल कूद ज्यादा होता है। खेल कूद सबसे अच्छा बच्चों को प्रिय होता है। खेल, इसे 45 मिनट का भी रखा गया इस कालखंड को। इसमें योग है, सबसे पहला योग, जिसमें प्रज्ञा योग सबसे महत्वपूर्ण है, जो बच्चों को सिखाया जाए। ये ऐसा योग है जिसे 16 आसन है, और वो संपूर्ण, मतलब ऐसा नहीं है कि टुकड़े टुकड़े में करते हैं जो हम आसन अलग अलग, उसका पूरा का जोड़ है ये प्रज्ञा योग, जिसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सारे व्यायाम सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन 16 आसन है, इसे ध्यान पूर्वक आप सिखाएंगे और एक एक करके, मतलब ऐसा नहीं कि एक दिन में 16 आसन सिखाएंगे, एक एक सप्ताह समय दे देकर बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे। पहले 2 या 3 आसन बच्चों के अनुसार देखिएगा कि 2 सीख रहे हैं कि 3। 3-3 आसन बहुत अच्छे होते हैं कि एक हफ्ता में 3 आसन, फिर अगले रविवार उनको प्रैक्टिस करके आने बोलिए, फिर 3 आसन, फिर 3 आसन, इस प्रकार 1 महीने में लगभग बच्चे सीख जाते हैं प्रज्ञा योग को। और उनके बाद जब ये सीख जाएं बच्चे, उनको फिर प्रैक्टिस करके आने बोलिए, फिर इसी की प्रज्ञा योग की प्रतियोगिता आप उन्हें रखवाइए। और प्रतियोगिता के बाद आप इन्हें छोटा-छोटा, जैसे कि जन्म दिवस में आप भेंट दे रहे हैं, उसी को पुरस्कार दीजिए कि कौन सबसे अच्छा किया। इससे बच्चे नियमित अभ्यास भी करते हैं और प्रतियोगिता का नाम सुनकर वो सीखते भी हैं। एक खेल का मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। तो ये आसन योगाभ्यास सबसे महत्वपूर्ण है चतुर्थ कालखंड में, जिसे पहले गति योग करके, फिर छोटे आसन करके, और उसके बाद फिर आप प्रज्ञा योग करिए, फिर थोड़ा प्राणायाम आप सिखाइए। धीरे-धीरे आप चलेंगे। एक दिन में बिल्कुल ना सिखाएं, धीरे-धीरे, थोड़ा-थोड़ा बढ़ा-बढ़ाकर आप उन्हें सिखाएंगे, जब तक याद ना हो जाए, जब तक वो प्रैक्टिस में ना ले आए। और बार-बार सुनिश्चित कीजिए कि वो अपने घरों में ये सुबह-सुबह करते हैं कि नहीं। अब चतुर्थ कालखंड में हम दूसरे पार्ट पे जाते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी संस्कृति को लेकर। जैसा कि हम पहले भी पिछली कक्षा में बता चुके हैं कि आज हमारी जो नई पीढ़ी है, उन्हें नहीं पता है कि हम क्यों ये पर्व मना रहे हैं, क्यों ये त्योहार मना रहे हैं। उनके पीछे का ज्ञान विज्ञान भी नहीं पता होता है। और ये बात होती है कि जब हमारे पूर्वज मनाते आ रहे हैं, हमारे माता-पिता हमें मनाने देते हैं और हमें अच्छा लगता है, बस इसलिए मनाते हैं। इस प्रकार की बातें ज़्यादा आती है बच्चों के सामने। तो ये बाल संस्कार शाला का एक बहुत बड़ा पक्ष है कि हम उन्हें भारतीय संस्कृति बताते हैं। हमारी संस्कृति कैसे छोटे-छोटे महीनों में हमारे कितने त्योहार आते हैं, हम कितनी सौहार्दता पूर्वक भाईचारे के साथ ऐसे त्योहार मनाते हैं। तो इन पर्व त्योहार में आप पहले से ही कैलेंडर में नोट करके रखिए। पहले से कैलेंडर, और आज के पास मोबाइल है जिसमें कैलेंडर पहले से जुड़ा होता है ऐप, और अलग से ऐप भी आता है जो रिमाइंडर लगा के रखा जाता है, जिसमें आपको याद दिलाया जाता है कि अब ये पर्व आने वाला है। और इस प्रकार आप पहले से याद रखते हैं और उस प्रकार का आयोजन करते हैं, उसके बारे में सीखे पढ़े रहते हैं। तो पर्व त्योहार आने वाला रहता है, तो जैसे कृष्ण जन्माष्टमी आ रही, तो कृष्ण जन्माष्टमी आप बच्चों को ही, छोटे-छोटे बच्चों को ही बोल दीजिए कि आप राधा रानी बनकर आइए, आप कृष्ण बनकर आइए, जैसे भी उनकी सुविधा हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ महँगे-महँगे सामान लेकर आएँ। आप उन्हें ऐसी प्रतियोगिताएँ रखा दीजिए अपने बाल संस्कार शाला में, जिसमें वो रूप धर कर आएँ। तो ऐसे में बच्चे और प्रोत्साहित होते हैं कि हाँ, हम फिर अपने माता-पिता को भी लेकर आते हैं कि हमको आचार्य जी ने कहा है कि हम कृष्ण बनकर आएँगे,
राधा रानी बनकर आएंगे, तो वो और उत्साहित होकर बाल संस्कार शाला में सम्मिलित होते हैं। तो ऐसे ही रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, तो रक्षाबंधन में उन्हें राखी बनाना सिखाइए आप, और बहुत ही कम सुविधा से, साधन कम है, सिर्फ धागा है हमारे पास या कलावा है हमारे पास, छोटी-छोटी मोतियाँ हैं, उससे आप बनाना सिखाएँ, खुद भी सीखें। आज यूट्यूब का ज़माना है, आप सीख लीजिए, उसके बाद बच्चों को सिखाइए। तो ऐसे त्योहारों के माध्यम से हम बच्चों को कलाकृति सिखाने और उस त्योहार का महत्व सिखाते हैं। ये बहुत बड़ा पार्ट है हमारे बाल संस्कार शाला का, जो जीवंत रखता है हमारे बाल संस्कार शाला को। इस ऐसे जीवंत रखता है कि बच्चे खुद पार्ट लेते हैं उसमें। आपको ऐसा करना नहीं पड़ेगा कि उनको समझाना पड़े, वो खुद ही अपने पालकों से सीख कर आते हैं, पालकों से सज-धज कर आते हैं, सारी तैयारियां करवा कर आते हैं। ऐसी खुशी देखी जाती है ये पर्व त्योहारों को। लेकिन इसमें सबसे जरूरी पार्ट है कि आप कैलेंडर में पहले से ही नोट देख लें कि ये पर्व आने वाला है, और उसके बारे में 1 हफ्ता पहले ही बता दें कि हम इस हफ्ते ये त्योहार मनाने जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है। और तीसरा जो है चतुर्थ कालखंड का तीसरा पार्ट है, वो है खेल। खेल इसी के लिए ही बच्चे पूरे बाल संस्कार शाला में रुके हुए होते हैं, क्योंकि ये सबसे उनका फेवरेट होता है सभी बच्चों का, क्योंकि वो खेल तो छोटे बच्चों का तो सबसे पसंदीदा होता ही, लेकिन हम उनको मनोरंजन के साथ-साथ ज्ञानवर्धक बनाएँ, ये हमारा दायित्व है। ज्ञानवर्धक कैसे? कि जैसे इंडोर है, आउटडोर में तो हर चीज़ें खिला सकते हैं आप उनके शारीरिक के लिए। तो इंडोर जब होता है मानसिक खेल, जिसमें हम उनको मुहावरे के माध्यम से बता सकते हैं, अलग-अलग मुहावरा, उल्टा-पुल्टा मुहावरा, जो पुस्तक में दिया ही गया है, जिसको आप कार्ड बना लीजिए और उसपे लिख लीजिए, उल्टा-पुल्टा मुहावरा करके उसे बनाइए और बच्चों को अपने से उठाने दीजिए और उसे सीधा करके बताएँ। वैसे ही र से निकलने वाले गाँव के नाम, शहर के नाम बताइए, तो बच्चे इसमें बहुत खूब ज़ोर-शोर से पार्ट लेते हैं और अपने-अपने ग्रुप को जिताने में एकदम जद्दोजहद करे रहते हैं, ताकि हम इसे जीत जाएँ, हमारा ग्रुप इसे जीत जाए, फिर शाबाशी दीजिए। तो ये बहुत अच्छा पार्ट है हमारे खेल का। तो खेल को आप ऐसा नहीं है कि आप एक रविवार को पूरा खेल खिला दें, क्योंकि बच्चे आपको ज़रूर जीत करेंगे कि आचार्य जी और खेल खिलाइए और खेल खिलाइए, इस प्रकार का आप बहुत जीत करेंगे। लेकिन आपको एक खेल को मतलब बहुत सारे खेल को एक दिन में समाप्त नहीं करना है। आपको उसे एक-एक करके खिलवाना है, ताकि क्योंकि आपका जो पाठ्यक्रम है वो लगभग 2 साल का है। तो आप एक ही दिन खिला देंगे तो आपके पास खेल नहीं बचेगा। इसलिए बहुत ध्यान रखिए कि एक खेल को एक ही दिन, एक रविवार को, बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि बहुत सारे खेल एक दिन में खेल खिला देंगे। तो इस चीज़ का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब ये लास्ट पार्ट हमारा बचता है, जब बच्चे खेल कर थक गए हैं, थोड़ा-सा विश्राम चाहते हैं और उसके बाद घर जाना चाहते हैं, क्योंकि समय हो चुका है ऐसा कहकर, तो हमारे जो बच्चों को आप उस समय सत्संकल्प का पाठ कराएँ। और उसके साथ ही जैसे हमारे 18 सत्संकल्प हर पुस्तक के पीछे भी दिया हुआ है, कर्मकांड के पीछे दिया हो गया है, तो आप उन्हें एक-एक करवाना है, एक-एक सत्संकल्प पाठ को एक-एक बार दोहराना है, ताकि बच्चे याद रखें हर चीज़ को, और समझा कर आपको बताना है कि ये जो सत्संकल्प है वो क्या कहना चाहता है। इसे अपने जीवन में उतारिए, ऐसा आप उन्हें दोहरवा के पढ़ाइए, उनको समझाइए। फिर हमारा लास्ट होता है सबसे बड़ा पार्ट, होमवर्क, गृह कार्य, क्योंकि बच्चे जो है लास्ट में खेले कूदे रहते हैं। खेल का पार्ट सबसे लंबा होता है, तो खेल-खेल में वो भूल जाते हैं कि हमने क्या सीखा है। तो इसीलिए हमको रिपीट करवाना बहुत ज़रूरी है। ये स्कूल का भी नियम है। तो बाल संस्कार शाला का ये महत्व है कि हम उन्हें पूरे जो सप्ताह में 1 दिन लग रहा है, 6 दिन में हम उन्हें पाठ को दोहरवाएँ। तो गृह कार्य कैसे देंगे? पहला गृह कार्य ऐसा हो सकता है कि हम उन्हें जो हम प्रयोग करके दिखा रहे हैं, जैसे उषापान दिखाया हमने अपने बाल संस्कार शाला के प्रयोग में, जीवन जीने की कला में। ऐसे अलग-अलग हमने प्रयोग दिखाए हैं। तो जैसे पहला सप्ताह हमने प्रत्येक रविवार के पहले सप्ताह में हमने जैसे उषापान दिखाया, तो बच्चों को पूछें, बताएँ उन्हें कि आप 6 दिन उषापान करके आइए। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये गृह कार्य रहेगा, क्योंकि हम बच्चों को खेल के द्वारा सिखा रहे हैं, प्रयोग के द्वारा सिखा रहे हैं, तो उनके जीवन में सुधार के लिए सिखा रहे हैं। तो इस बात का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे कि उषापान जो भी हम सिखा रहे हैं प्रयोग को, वो 6 दिन कर आएँ। ये आप उनको गृह कार्य दीजिए कि घर में जाकर आप रोज़ करिए। ये पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा आपका आध्यात्मिक डायरी, जो हमारे मार्गदर्शिका में दिया हुआ है आध्यात्मिक डायरी, उसे आप बच्चों को ज़ेरॉक्स करवा लें, फोटोकॉपी करवा कर दे दीजिए, या तो कॉपी में आप नोट भी करवा सकते हैं बच्चों को। सहूलियत माध्यम ये होता है कि आप उसे ज़ेरॉक्स करवा के दे दीजिए, फोटोकॉपी करवा कर, और उस आध्यात्मिक डायरी को वो रोज़ भरें। सबसे पहला प्रभाव उन पे आध्यात्मिक डायरी का ये पड़ता है कि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। जब भी वो गलत नहीं लगाते हैं, जैसे आज सुबह उठे आप प्रातः? नहीं। दूसरे दिन भी लिखते हैं? नहीं। तीसरे दिन भी लिखते हैं? नहीं। तो
तो बच्चे को ये प्रभाव हो जाता है हर रात सोने से पहले कि मैं तो रोज नहीं उठ रहा हूँ, दूसरे बच्चों के में तो हाँ हाँ लिखाता है, रोज बच्चे उठते हैं। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव उनके अंदर आ जाता है कि मैं कैसे नहीं उठ रहा हूँ, मैंने तो आचार्य जी के सामने संकल्प लिया है। और बच्चा फिर उठने लग जाता है। और ये बात जरूर उन्हें बता दीजिए कि आप इसमें झूठ नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बुरी बात है। कहानी के माध्यम से बताया गया है, प्रेरक प्रसंग के माध्यम से बताया गया कि झूठ बोलना अच्छा नहीं है ना। सरस्वती माता हमारे सामने है, ऐसा करके उन्हें समझाइए और वो आध्यात्मिक डायरी में सही सही ही भरे, इस प्रकार का उन्हें समझाइए। तो आध्यात्मिक डायरी एक ऐसा प्रभाव डालती है उनके ऊपर कि वो रोज अच्छी अच्छी बातें भरे। रोज अगर वो सुबह उठ रहे हैं, माता पिता को प्रणाम कर रहे हैं, इस प्रकार का उन्हें रोज मतलब आभास होगा, खुद के मन में ये रहेगा कि मैं अपने आप से ईमानदार रहूं, अपने आप को झूठा साबित ना करूं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप उनकी आध्यात्मिक डायरी चेक भी करिए। हर सप्ताह आप रोज मंगाइए कि आपने क्या क्या किया एक हफ्ते, और उसको चेक करिए। तो ये गृह कार्य रोज करना है। और उसके बाद है गायत्री मंत्र लेखन। आप कम से कम 5 करिए, जैसे जैसी संख्या आप बढ़ाए अलग बात है, लेकिन आप कम से कम उन्हें 5 गायत्री मंत्र लेखन आप अपने कॉपी में करके लाइए। मंत्र लेखन दे सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। नहीं दे सकते हैं, नहीं है या फिर खत्म हो गई है, तो आप कॉपी में उनको लिखवा कर मंगाइए। और जो हम कालखंड बताते जा रहे हैं जो लगातार, उनको उनके प्रैक्टिस में आना चाहिए, क्योंकि ये बाल संस्कार शाला का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि उनके दिनचर्या में ये रोज रोज आना चाहिए, अभ्यास के दौरान आना ही चाहिए। तभी वो बाल संस्कार शाला की सफलता बनती है, जब वो बच्चे वो पूर्णतः सीख जाते हैं। क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, या ऐसा नहीं है कि हमको इसे नंबर देना है, या कुछ इससे मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि किसी का प्रभाव पड़ रहा है, मतलब सरकार उधर से कोई प्रेशर करे, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें तो उसको सेवा के रूप में कर रहे हैं। तो हम ये देखें कि बच्चे के ऊपर, उसके मानसिक स्तर के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। ये हमारे बाल संस्कार शाला का उद्देश्य है कि सेवा के साथ ही बच्चे का जो व्यक्तित्व है वो बन रहा है कि नहीं। इसलिए आप ये बहुत ध्यान रखिए कि गृह कार्य में जरूर दीजिए, चेक करिए कि हाँ आध्यात्मिक डायरी में ये क्या लिख रहे हैं, क्या वो होमवर्क पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं, वो कर आ रहे हैं कि नहीं। और हमारे जो सभी कालखंड है बाल संस्कार शाला का, उसका जो ऊपर बच्चों के ऊपर जो हो रहा है प्रयोग, और उनके उन पर प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं, ये आप जरूर चेक करिए। यही है आपका मतलब गृह कार्य। इस तरीके से देंगे तो बच्चे भी खुशी खुशी करेंगे, क्योंकि प्रेशर पड़ता नहीं है उनपे। आज स्कूलों में जो है ज्यादा प्रेशर बच्चों पर पड़ता है, तो वो बहुत मतलब असहनीय हो जाता है बच्चों के लिए कि इसको करे कि इसको करे। इसलिए बहुत हल्के से दीजिए, और जो रोजमर्रा की जिंदगी में चलते आ रहा है उसे उनको दीजिए गृह कार्य। तो यहाँ तक हमारा बाल संस्कार शाला का चारों कालखंड यहाँ पर समाप्त होता है। एक बार आप प्रज्ञा योग जरूर देख लेंगे, हमारे सारे यूट्यूब में अपलोड है। प्रज्ञा योग किस तरीके से कराया जाता है, उसके 16 आसन, और साथ ही साथ आसनों को आप नाम लेकर बुलवाइए, बच्चों से बुलवाइए, ये जरूर ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर हमारे चारों कालखंड समाप्त होते हैं। जी, हम इसके साथ ही अब आगे बढ़ते हैं। आइए, तो हमारा जो चारों कालखंड समाप्त होता है, इसके आगे है अब सीधे जी आइए, हमारे चारों कालखंड अभी समाप्त हो गए हैं। तो हम अगर हमारे आचार्य जी को हम आमंत्रित करते हैं कि आकर हमारे राष्ट्रीय गीत के साथ आज के बाल संस्कार शाला प्रायोगिक प्रशिक्षण का, हमारे कक्षा का बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, प्रणीता दीदी राष्ट्रीय गीत से आज की कक्षा का समापन करेंगे। और इसके बाद कक्षा का समापन, प्रशिक्षण का समापन नहीं है, सिर्फ हमारे बाल संस्कार शाला के चतुर्थ कालखंड के बाद समापन है। तो आइए आचार्य जी को आमंत्रित करते हैं, राष्ट्रीय गीत के साथ कक्षा का समापन करेंगे। प्रणीता दीदी। बहुत सुंदर आज बच्चों आप लोगों की कक्षा रही। सभी आचार्यों के द्वारा आपने अलग अलग जीवन जीने की जो कलाएं सीखी है, वो उसको आप लोग बिल्कुल अपने जीवन में चरितार्थ करेंगे। इसी के साथ में कक्षा का समापन हम राष्ट्रीय गीत के साथ में करेंगे। यह राष्ट्रीय गीत जो है, जैसा कि पहले भी हमने गीत के बारे में बताया कि उसमें महिमा होती है, गुणगान होता है किसी चरित्र को लेकर। और राष्ट्रीय गीत में भी वही है कि जो हमारी भारत माता है, हम उसके चरित्र चित्र है ना, जो हमारी भारत माता का गुण है उसका गुणगान करते हैं। तो आइए सभी हम सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं भारत माता को नमन वंदन करने के लिए। सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाए। बहुत सुंदर। दोनों हाथ अपने जंघाओं से लगा लेंगे एकदम सावधान की मुद्रा में।
वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम् वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं सुभाषिणीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। बोलिए भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, हमारे प्यारे प्यारे बाल संस्कार के बच्चों की जय। जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। तो यहाँ पर हमारी बाल संस्कार शाला का प्रायोगिक प्रशिक्षण यहाँ पर समाप्त होता है चतुर्थ कालखंड के द्वारा। और इसके साथ ही हम अगले में अब हम चलते हैं हमारे प्रेरणा संकल्प की ओर। जी आइए प्रेरणा संकल्प के आगे हम चलते हैं। तो बाल संस्कार शाला के प्रेरणा की ओर हम चलते हैं तो पाते हैं कि जो इसका कितना महत्व है हमने तो समझ लिया, लेकिन जो है आज के जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं जहाँ सम्मिलित है कुसंगति में, उन्हें बाल संस्कार शाला कक्षा संचालन के लिए जैसे बोलना या मनाना बहुत मुश्किल होता है। जहाँ एक और भारतीय संस्कृति एक आड़े पर खड़ी है, आप देख रहे हैं कि उसे बचाने के लिए जद्दोजहद चल रही है कि हमारी संस्कृति बच जाए, ये किया जा रहा है। वहीं युवा पीढ़ी ऐसी हो गई है कि समय दान या सेवा कार्य में लगने के लिए सोचती है, एक बुरी संगति के लिए तो कभी नहीं सोचती है कि बुरी संगति मुझे कहाँ से कहाँ ले जाएगी, इस पर कभी नहीं डबल विचार किया जाता है। लेकिन जैसे ही किसी आध्यात्मिक बातों को किया जाता है तो कहीं ना कहीं ये मुझे ठग रहा है, ऐसी बातें जरूर सोची जाती है। तो ऐसे स्थिति में आ गई है हमारी पीढ़ी कि उन्हें समझाना पड़ता है कि आपके लिए ये अच्छा कार्य है। तो जो बाल संस्कार शाला का उद्देश्य तभी सफल है जब हर पीढ़ी उसमें योगदान दे, सेवा कार्य दे, सहयोग करे। तो हमारी जो युवा पीढ़ी है अगर इसमें सम्मिलित होती है तो इसका जो है बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। और जो युवा पीढ़ी जो आज के युग में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं 10 में से 9 जो युवाएं हैं वो बेरोजगार हैं। तो ये बाल संस्कार शाला उनके व्यक्तित्व के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान तो देती ही है। तो लगभग ये समझा जाता है बाल संस्कार शाला के जब प्रशिक्षण चलता है या इसके बारे में बताया जाता है या सहयोग मांगा जाता है तो उसे कुछ आध्यात्मिक कार्य समझा जाता है ज्यादातर, जबकि ये सिर्फ आध्यात्मिक या सेवा या सामाजिक कार्य नहीं है, ये ईश्वर का कार्य है। ये समझने में बहुत लोगों को नहीं तुरंत समझ आता है, लेकिन जब अनुभव करते हैं, उसे सीखते हैं, जब उसे जानते हैं, अपना क्लास लेते हैं, तब उन्हें समझ आता है कि हमारा कार्य हम नहीं कर रहे हैं, हमसे कोई करवा रहा है। इस प्रकार के अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। और बहुत सारे युवा हैं जो इसमें अभी भी कार्यरत हैं और इतना सुंदर तरीके से सभी कार्य कर रहे हैं। उनको एक्स्ट्रा मतलब ऐसा है कि रिजल्ट इतना डबल से तिबल मिला है कि वो अपना अनुभव जब शेयर करते हैं, आप कभी देखिएगा जो युवा कर रहे हैं उनका रिजल्ट आप कभी देखिएगा कि उनको क्या मिला। आप उन्हें बस बोलिए कि आप 3 से 4 महीने बस चलाइए, बस 3 से 4 महीने, आप खुद ब खुद महसूस करेंगे कि आपके व्यक्तित्व में कितना प्रयोग हो रहा है, प्रभाव हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, आपका व्यक्तित्व प्रगति की ओर हो रहा है और कितनी सारी कुसंगति छूट रही है। आपने कभी देखा होगा कि जहाँ कोई मनुष्य है, चाहे वो युवा हो, चाहे ढेर उम्र का हो, किसी भी उम्र का हो, अगर वो आध्यात्मिक कार्य में लग जाता है, कहीं हरिद्वार से आ गया है, तो उसे कहीं ना कहीं पूछा जाता है, अरे वो तो भक्त हो गया है,
अरे वो तो कुछ हो गया है, उसे पता नहीं क्या हो गया है। और वही अगर कुछ नशे में है, किसी को संगति में है, तो कोई उसे 4 लोग नहीं पूछते कहाँ गए थे। तो ऐसी पीढ़ी हमारे सामने ऐसी दुविधा में आ गई है कि उसे कैसे संवारा जाए। तो ये सबसे अच्छा माध्यम है बाल संस्कार शाला, जिसके माध्यम से आचार्य का व्यक्तित्व अलग बदलता ही है और बाल संस्कार शाला से बच्चों का तो बढ़ता ही है, बच्चों के लिए तो बना ही है। लेकिन आचार्य को ये नहीं पता चलता है कि मेरा व्यक्तित्व कब से बदलने लगा, उसका अनुभव ही नहीं हो पाता है। ऐसा है, कहा जाता है ना कि जो मेहंदी पीसता है उसके हाथ पहले रंगते हैं, उसके बाद वो दूसरे को रंगते हैं। तो जो पीस रहा है, जो बाल संस्कार चला रहा है, उसका व्यक्तित्व पहले बनता है, उसके बाद बाल बच्चों का बनता ही जाता है। तो जो आचार्य बता रहा है, जैसे आपने चारों कालखंड में देखा होगा कि अगर आचार्य बता रहा है ईमानदारी से हमें जीना चाहिए, ईमानदारी हर चीज में करना चाहिए, तो जहां पे आचार्य कहीं पे बेईमानी की बात सोचता भी है तो उसके दिमाग में आता है नहीं, मैंने बच्चों को समझाया है कि मैं ईमानदारी से जीना चाहिए, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। उसका जो ईमान है वो बोलने लग जाता है, आत्मा अंतरात्मा जवाब देती है। तो ये सबसे बड़ा शक्तिशाली प्रभाव है जो आचार्यों पे पड़ता है, जो पढ़ा रहे हैं उन पे पड़ता है। तो ये जो काम है वो कार्य है, ईश्वर का कार्य है, जो हम ईश्वर का कार्य करते हैं। जैसे हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा है, बेटा आप हमारा काम करो, हम आपका काम करेंगे। तो जैसा कि हाँ, एक और क्लास में, पिछले क्लास में हमने आपको बताया कि परम पूज्य गुरुदेव हमें क्या आश्वासन देते हैं बाल संस्कार शाला के माध्यम से, कि बेटा आप ये काम शुरू करिए। सूक्ष्म स्तर के परिवर्तन के दायित्व हमारी है, स्थूल परिवर्तन की आपकी। मतलब स्थूल में आप बच्चों को बिठाइए, उन्हें जगह दिलाइए, सूक्ष्म परिवर्तन हम करेंगे, विचारों का परिवर्तन हम करेंगे। तो बिल्कुल भी मत सोचिए जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं कि ये कैसे होगा। आप बस एक कदम बढ़ाइए, गुरुदेव आपको 10 कदम का आगे बढ़ा देते हैं। ऐसा रिजल्ट, ऐसा खुद ब खुद अनुभव सबके मुंह से मुंह जबानी सबसे सुनने मिलता है। ऐसा सिर्फ हमारा ही नहीं है, सेल्फ खुद का नहीं है, इंडिविजुअल का नहीं है, इस सबका है जिसने भी बाल संस्कार शाला चलाया है। तो इसके सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि 3 प्रकार के ये मिलते हैं बाल संस्कार शाला का कक्षा संचालन से। 3 प्रकार के हमें प्रभाव मिलते हैं। पहला होता है आत्मसंतोष। पहला है आत्मसंतोष। ऐसा ये आत्मसंतोष बहुत सारे लोगों ने इसे अपनाना चाहा कि हमें इस चीज से संतोष मिल जाए, इस चीज से संतोष मिल जाए। कई लोगों ने दान किया, कई लोगों ने कितना ही भगवान की पूजा अर्चना की, कई कार्य किए जिसमें से आत्मसंतोष मिल जाए। लेकिन ऐसे अनुभव हुए हैं बाल संस्कार शाला चलाने से, ये ऐसा सेवा कार्य है जिससे आत्मसंतोष का कई गुना फलीभूत होकर हमारे साथ आता है। ऐसी संतुष्टि मिलती है, जो भी आचार्य बने हुए हैं उन्हें ऐसी संतुष्टि मिलती है जो और किसी कार्य से नहीं मिलती है। आप कितना लाखों अनुदान दे दीजिए, लाखों रुपए का अनुदान दे दीजिए, लेकिन जब बाल संस्कार शाला चलाने से जो आत्मसंतोष उत्पन्न होता है वो किसी भी कार्य जो है उससे नहीं मिल पाता है। तो आत्मसंतोष सबसे पहला जो है हमारा रिजल्ट आता है। उसके बाद है दूसरा लोक सम्मान। दूसरा है हमारा लोक सम्मान। जो जब बच्चे, आपके बाल संस्कार शाला के बच्चे तो बच्चे, साथ में और भी मोहल्ले के जो पालक हैं, पालक के साथ साथ कई प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी हैं जो प्रणाम आचार्य जी जब बोलते हैं, तब आप अनुभव कीजिएगा कि वो ऐसे कोई सर या मैडम नहीं, आचार्य जी। आचार्य जी मतलब जो हमारे आचार, हमारे व्यवहार को बनाते हैं वो आचार्य जी। ऐसे अनुभव हमें प्राप्त होते हैं तो लोक सम्मान अपने आप बढ़ जाता है। मैं अपने आसपास के बहनों का उदाहरण देती हूँ। वो बहनें जो है 12वीं अभी कॉलेज में शुरू की हैं, वो बहनें बताती हैं कि अपने आप उनको सरपंच पूछने लगे गांव के कि हमारा ये काम कर दीजिए। सरकारी स्कूल के टीचर्स पूछने लग गए कि क्या आप हमारे बच्चों को भी पढ़ा सकती हैं। ऐसे रिजल्ट उनके सामने आए। तो ऐसे जो लगभग 12वीं के बाद शायद ही उनको कोई जानते थे, जब बाल संस्कार शाला उन्होंने शुरू किया ऐसे लोग सम्मान उन्हें मिलने लगे। कोई भी कार्यक्रम होता था तो अरे वो आचार्य जी लोग जो पढ़ाते हैं बाल संस्कार शाला, वो यहाँ पर भी करवा सकते हैं। ऐसे ऐसे हमें मिलते हैं। अब जो तीसरा है सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास आता है वो है दैवी अनुदान। कई, जैसे हमने कहा कि कई जगह पर लाखों लाखों का अनुदान देते हैं, राशि देते हैं, कई कार्यों में देते हैं सहयोग, लेकिन जो बाल संस्कार शाला के माध्यम से, क्योंकि ये ईश्वर का काम है, भगवान का काम, हमारे परम पूज्य गुरुदेव का सबसे प्रिय है बाल संस्कार शाला, जिसमें कि ऐसे हमें अनुदान मिलते हैं। नई पीढ़ी के बच्चों को तो हम संवार ही रहे हैं, अपने व्यक्तित्व को भी हम गढ़ रहे हैं। तो ये हमारा काम नहीं है या हम उसको नहीं चला रहे हैं, एक दैवी ईश्वरीय कार्य है जिसे वही चला रहे हैं। हमको समझ नहीं आता कि कैसे सफल हो गया,
क्योंकि वो तो उनका काम है, वो खुद ही संचालित कर रहे हैं। ऐसे हमें रिजल्ट जो है अनुभव प्राप्त होते हैं, और ये तीनों जो है हमारा सबसे बड़ा जो प्रयोग है बाल संस्कार शाला का हमें मिलता है, जो ये रिजल्ट हमें प्रोडक्ट मिलता है। जीवन में जो कभी नहीं मिल पाया वो हमें इसके माध्यम से मिलता है। इसका सबसे बड़ा प्रभावी महत्व है हमारे बाल संस्कार शाला का। शिक्षा अभियान में देखेंगे तो शिक्षा अभियान में क्या होता है, आज की जो स्कूल है, ट्यूशन है, वो बस पैसा खींचो, डोनेशन खींचो, इस पर लगी हुई है। सिलेबस कंप्लीट कर दो, डिग्री पकड़ा दो, इस पर ही टिकी हुई है। लेकिन जो भावी पीढ़ी है, उसका व्यक्तित्व है, उसके सारे जो भी आप वृक्षारोपण करिए, एक वृक्ष लगाइए, ठीक है। तो बाल संस्कार शाला को जब आप सफलतापूर्वक संचालित करते हैं, जब उसके बच्चे आगे बढ़कर जब वो 8वीं 9वीं में पढ़ते हैं, जब आपका कंप्लीट हो जाता है, फिर वो बच्चों को आप वृक्षारोपण अपने आप हो जाता है, क्योंकि वो बच्चे खुद ब खुद सीखे रहते हैं वृक्ष का क्या महत्व है। व्यसन मुक्ति के लिए आपको ऐसा नहीं है कि अलग से आंदोलन करना पड़ता है, वो बच्चे अपने आप आगे आ जाते हैं ऐसे आंदोलन के लिए, वो खुद ही ब खुद करने लग जाते हैं। तो ये सारे आंदोलन जो है शिक्षा आंदोलन से जुड़े हुए हैं। अगर बच्चा शिक्षित हो गया, अगर उसके व्यक्तित्व का निर्माण हो गया, तो सारे आंदोलन अपने आप पूर्ण होते जाते हैं। ये सबसे बड़ा प्रभावी परिणाम है हमारी बाल संस्कार शाला का, क्योंकि ये ऋषि परंपरा हमारी गुरुकुल पद्धति के अनुसार है। देखिएगा आप चारों कालखंड को, ये ऋषि परंपरा चल रही है, हमारी युग ऋषि के द्वारा दिया गया एक बहुत महत्वपूर्ण पद्धति बाल संस्कार शाला है, जो चलते अनवरत चलती रहेगी, और इसके माध्यम से बच्चों का व्यक्तित्व अब गढ़ते जा रहा है और आगे भी गढ़ता जाएगा। और इसके साथ ही जो आचार्य है, हमने पहले भी कहा, आचार्य जो है उसका अपने आप व्यक्तित्व गठन तो हो ही रहा है, और साथ ही साथ बच्चे जो है एक साथ, और कई जो है आचार्य बच्चे कम हो रहे हैं करके बंद करने की सोचते हैं, तो बिल्कुल नहीं करिए। क्यों? क्योंकि 10-12 बच्चे भी अगर आपके मोहल्ले से, आपके गांव से अगर बेहतर व्यक्तित्व के बनते हैं, तो वही लीडर बनते हैं। आप देखेंगे 50 लोग कभी लीडर नहीं बनते, कभी 50 लोग लीडर बनते हैं? नहीं, वो बिल्कुल नहीं बनते हैं। नेतृत्व करता 1, 2 या 5 होते हैं, लेकिन उनकी संख्या ऐसे भीड़ की तरह नहीं होती। हमको वो नेतृत्व करता चाहिए जो वो 50 को आगे लेकर जाकर सिखाए कि हाँ, ये ऐसी हमारी भारतीय परंपरा है, भारतीय संस्कृति है। तो बिल्कुल भी जो हमारे आचार्य वो निराश हो जाते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, जो सीखते हैं वो आपके पास जरूर आते हैं। हमें वैसे सीखने वाले बच्चे चाहिए, वैसे व्यक्तित्व गढ़ना है हमें। तो श्रेष्ठ आचरण के लिए आप अपने आचरण हमारे आचार्य जो है प्रेरित करिए, और साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को गढ़ते जाइए। अपना व्यक्तित्व तो है गढ़ता है ही, अपने आचरण में जब हम उतारते हैं तो बच्चे उससे ज्यादा सीखते हैं। सबसे अच्छा उपदेश है कि हम अपने आचरण से सिखाएं। तो जितने भी आचार्य यहाँ पे जुड़े हुए हैं, पहले अपने आचरण से सिखाएं कि हम सामने वाले बच्चे को अगर बता रहे हैं तो खुद अपने आचरण को दिखाएं कि हाँ, हम अगर प्रातः काल उठते हैं तो बच्चे हमारे उठेंगे। ऐसा ना हो कि सिर्फ उपदेश दीजिए। इसलिए सबसे निवेदन कि आप लोग वैसा ही आचरण अपने आप में उतारिए। तो ये हमारा चारों कालखंड अभी संपन्न हुआ है, जिसमें कि आप सभी ने सीखा है सफल संचालन के सूत्र, हमारा प्रभावी व्यक्तित्व आचार्य का, उसके साथ ही इसलिए जो सबसे अच्छा प्रशिक्षक वो है जो सबसे अच्छा आचार्य है। तो आचार्य आज आप हैं आचार्य, बहुत अच्छा, इसलिए आपको लाइव दिखाया गया है कक्षा संचालन। जो सबसे अच्छा आचार्य अभी बन गया वो प्रशिक्षक बनेगा, प्रशिक्षक बन के और आचार्य बनाएंगे। तो आप लोग आज जो आचार्य जुड़े हुए हैं सभी अच्छे से संचालन सारी बारीकियों को सीखें यहाँ पर और सिखाएं, ताकि आगे आकर आप 10 और आचार्य बनाएं, युवा पीढ़ी के आचार्य बनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि आप युवा पीढ़ी को जहाँ पर ले आए तो उनको अलग से सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा ये कुसंगति है, ये अच्छी बात नहीं है, इस प्रकार के। और उनको जो आज जो नशा से पूरा पीड़ित युवा पीढ़ी है, क्योंकि हम उस जनरेशन के हैं, हम देखते हैं कि कितने ही लड़कियां हैं जो हमारी युवतियां हैं कहीं फंसी हुई हैं, और जो लड़के हैं वो कहीं ना कहीं नशा में डूबे हुए हैं। तो आज उनको अगर निकालना है तो ये बाल संस्कार शाला बहुत अच्छा माध्यम है हमारे युवा पीढ़ी को नया राह दिखाने के लिए। तो यही पर मैं अपने वाणी को समाप्त करती हूँ। हमारे आज के उपसंहार यहाँ पर होता है प्रेरणा एवं संकल्प के द्वारा। आइए आगे मैं हमारी आदरणीय कुंती दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि आज के महत्वपूर्ण बाल संस्कार शाला के महत्वपूर्ण भाग बालक गोष्ठी का दीदी मार्गदर्शन करेंगे।